हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, आज हम लोग उसकी स्टडीज को आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स, इसे डिस्कस करते हैं, है ना। मार्केटिंग मिक्स यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यह मार्केटिंग मिक्स जो है स्टूडेंट्स, यह मार्केटिंग का एकदम ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन है ना। इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग इन अ ब्रीफ वे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स होता क्या है? देखिए, आज के डेट में जो भी सारे फर्म्स है ना, उनको उनका एक ही एम है कि उनको मार्केट लीडर बनना है ना। मीन्स उनके द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए गुड्स एंड सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा लोग डिमांड करें और एक्वायर करें, है ना। चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कोई का मेन व्यू है कि उसे मार्केट लीडर बनना है। जैसे एग्जांपल देता हूं, यस, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का ऑलवेज एम है कि वह मार्केट का लीडर बनना चाहता है, लेकिन जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, है ना, ये सब क्या है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब का रजिस्ट्रेशन होता है और इस्टेब्लिशमेंट होता है एज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, बट स्टिल दे आर कंपीटिंग टू बिकम अ मार्केट लीडर, है ना। तो मार्केट लीडर कैसे बन सकते हैं? जैसे कोई हॉस्पिटल है, वो मार्केट लीडर कैसे बन सकता है? अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करे, है ना, पेशेंट्स को। फिर साथ में एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, जो कि सोशल वेलफेयर का काम करते हैं। काफी सारे एनजीओज आज की डेट में आ चुके हैं, उनके बीच भी आपस में कंपटीशन है ना। सब कंपटीशन में आगे निकलना चाहते हैं कि नहीं, मुझे उससे बीट करना। लाइक हमारे झारखंड में भी कुछ कुछ एनजीओज वर्क करते हैं, लाइक प्रदान, सिटीजन फाउंडेशंस, है ना। सो आज के डेट में जो भी फर्म है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एम बन चुका है कि उसे मार्केट लीडर बनना है ना। चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ध्यान रहे, मार्केट लीडर बनने के लिए एप्रोप्रिएट मार्केटिंग डिसीजंस एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाने होते हैं, है ना। सिर्फ ऐसे सोच लेंगे ऑर्गेनाइजेशंस दैट वी वांट टू बिकम अ मार्केट लीडर, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। मार्केट लीडर बनने के लिए एप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और मार्केटिंग डिसीजंस लेने होंगे। और जो भी स्ट्रेटेजीज बनाया है, जो भी डिसीजंस लिए हैं, उस डिसीजंस को अडॉप्ट करना होगा, उस डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना होगा, है ना, अच्छे से। ऐसे एकदम ब्रीफ में दिया हुआ, मार्केटिंग मिक्स refers to all those policies that are framed and implemented or adopted by a firm to become a market leader and to excel in the market, है ना। तो एडॉप्ट, तो ध्यान दीजिए, जो भी ऐसे मार्केटिंग डिसीजंस, ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाने हैं, एडॉप्ट करने हैं, जो कि एक फर्म जो है वो मार्केट लीडर बने, है ना, और मार्केट में क्या करे, एक्सेल करे। यहाँ पे फर्म का मतलब है प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर ऑफ अ प्रोडक्ट, है ना, और प्रोड्यूसर ऑफ सर्विसेज। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं वह है कि एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, है ना। इसको ब्रीफ वे में 4 पीस है इसके एलिमेंट्स। जैसे कि हमारा फर्स्ट है, वह क्या है, प्रोडक्ट, है ना। मार्केटिंग मिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रोडक्ट। नेक्स्ट है प्राइस, नेक्स्ट है प्रमोशन, और नेक्स्ट है प्लेस। ओके, इन चारों को 4 पीस ऑफ मार्केटिंग कहा जाता है, जिनका कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल होता है, सिग्निफिकेंट रोल होता है एक कमोडिटी के मार्केटिंग में। अब जैसे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है? फर्स्ट ऑफ ऑल,
जैसे प्रोडक्ट मिक्स में जो भी प्रोड्यूसर हैं उनको यह सोचना है कि मुझे किस तरीके का प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो कंज्यूमर को ऑफर करना है ना, दैट विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी शुड मैन्युफैक्चर और विच टाइप ऑफ सर्विस शुड वी जनरेट। ओके, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सर्विस जनरेट करनी है, इसके अकॉर्डिंगली कंज्यूमर के नीड एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना, जो भी हमारा गुड्स हो या जो भी हमारा सर्विसेज हो वो कंज्यूमर के नीड एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होगा, है ना। अदरवाइज आवर प्रोडक्ट और सर्विस विल नॉट एक्सेल इन द मार्केट, है ना। इफ द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर और a producer is not in accordance with the needs and requirements of the consumer, then that product will definitely fail in the market, है ना। नेक्स्ट है ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसे यहाँ ब्रांडिंग का मतलब है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक नाम दीजिए, एक अट्रैक्टिव नाम दीजिए, है ना, जिससे कि लोग उसके प्रति अट्रैक्ट हो उसके नाम से। फिर उसका एक अच्छा पैकेजिंग भी होना चाहिए, पैकेजिंग इन द सेंस कि हाँ उस पर्टिकुलर कमोडिटी को, उस पर्टिकुलर गुड्स को कैरी करने में मीन्स कन्वीनियंट रहे, है ना। जैसे देखते हैं ब्रांडिंग करते हैं लोग, जैसे एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के डिफरेंट 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 मीन्स उसके क्या बोले हम, अलग अलग फीचर्स के साथ अलग अलग प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, है ना। जैसे कि कोई रहेगा प्रोडक्ट रहेगा उसका नाम मेन ब्रांड नेम के साथ कर दिया जाएगा क्या, प्रो, द नेक्स्ट, है ना, लाइक दैट। ओके, सो ब्रांडिंग भी मीन्स एक अट्रैक्टिव नेम दिया जाए, है ना। अट्रैक्टिव नेम मीन्स ऐसा नेम जो कि थोड़ा दमदार हो, ओके, जिससे कि लोग जो कंज्यूमर्स हैं जो प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट हो, है ना। पैकेजिंग ऐसा हो जो कि कैरी करने में कन्वीनियंट हो। नेक्स्ट है अब जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेन प्रोडक्ट विथ अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू मेन प्रोडक्ट्स एट अ सिंगल, एट द प्राइस ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, है ना। जैसे ध्यान दीजिए कि एक जो मेन प्रोडक्ट है उसके साथ साथ हम लोग क्या किसी एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट को भी दे दें। जैसे मान के चलिए, है ना, 1 केजी कॉफी सेल हो रहा है, 1 केजी कॉफी सेल होने के साथ साथ एक कॉफी मग फ्री, है ना। कॉफी और कॉफी मग क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है ना। कॉफी का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कॉफी मग, विदाउट अ कॉफी मग और विदाउट अ ग्लास कैन यू हैव अ कॉफी, नो, है ना। फिर जैसे ऐसे भी करते हैं कि प्रोडक्ट का दाम ऐसा क्या है कि हाँ एक के साथ एक फ्री, ओके। वैसे होता तो नहीं है, उसमें प्रोड्यूसर का मार्जिन तो छुपा ही हुआ रहता है, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं मुझे एक ही दाम में दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो यह सब क्या है, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने का तरीका है कि कंज्यूमर अट्रैक्ट हो और हमारे गुड्स का वो, हमारे सर्विसेज का वो डिमांड करे और उसको एक्वायर करे। फिर क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द वेज ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज। जैसे स्टूडेंट्स आप लोग मोबाइल फोन लेते हैं, देन उसमें 1 ईयर वारंटी, 2 ईयर्स वारंटी, इस तरीके का रहता है ना ऑफर्स। तो वो क्या है, आफ्टर सेल सर्विस है, मतलब प्रोडक्ट का सेल तो हो चुका है लेकिन उस सेल होने के बाद जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो सेलर है, वो आपको क्या सेल, क्या सर्विस दे रहा है आफ्टर द सेल। जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में भी आप बाइक लेते हैं, स्कूटी लेते हैं, उसमें भी यस आपका 4 सर्विसिंग फ्री रहेगा, 6 सर्विसिंग फ्री रहेगा, ये सब क्या है, आफ्टर सेल सर्विस है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स है वह है हमारा प्राइस मिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, प्राइस। अब जैसे कि प्राइस मिक्स में क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है मार्केटिंग डिसीजन, जैसे कि परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। फर्म को यह सोचना है कि जिस भी एरिया में वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा वहां पे जो कंज्यूमर्स उनका परचेजिंग पावर क्या है, ओके, कि वो कितना खर्च कर सकता है कंज्यूमर, इस बात को ध्यान में रख के प्राइस प्राइस रखना बहुत जरूरी होता है ना। कि अगर कंज्यूमर का परचेजिंग पावर कम है और वहां पे आप कॉस्टली आइटम्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इज इट पॉसिबल
वो कॉस्टली आइटम सरवाइव कर पाएगा मार्केट में? फेल हो जाएगा, है ना? सो जो प्रोडक्ट का प्राइस हो वह इन अकॉर्डेंस विद द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर होना चाहिए। फिर क्या है? साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइसेस। एकदम बहुत ही सिंपल है, आप लोग सब एकदम हर जगह देखते होंगे। जैसे किसी कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है, उसका प्राइस क्या रहेगा? 599, है ना? हालांकि वो प्राइस कितना है? 600, लेकिन आप कहाँ देखते हैं? फर्स्ट डिजिट पे 5 पे आप देखते हैं कि हाँ, अरे 500 रुपया दाम है, लेकिन उसका दाम कितना एक्चुअली में? 600, है ना? तो आप जो बिगिनिंग का जो लेटर जो है, जैसे कि 599 जो लिखा हुआ है, देन उस 5 को देख करके आप प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको पे कितना करना पड़ता है? 500 से 99 रुपीज ज्यादा। ओके, सो प्राइस इस तरीके से प्राइसिंग किया जाए जिसका कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो। आज के डेट में आप मैक्सिमम प्रोडक्ट्स का देखते हैं जो प्राइसिंग रहता है, वह रहता है ना? ऐसे प्राइस 1599, आप सोचते हैं उसका प्राइस कितना? 1500, लेकिन अल्टीमेटली उसका प्राइस क्या है? 1600, है ना? नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्म के सर्वाइवल के लिए कि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा, है ना? कितना परसेंट मार्जिन रहेगा प्रॉफिट का? 5% मार्जिन रहेगा, 10% मार्जिन रहेगा? अगर कोई फर्म प्रोड्यूसर और सर्विस प्रोवाइडर प्रॉफिट अर्न करेगी तभी तो ना सरवाइव कर पाएगी, है ना? इसलिए प्राइसिंग में, प्राइस मिक्स में मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान रखना है ना, इसको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट की प्राइसिंग करना है ना। नेक्स्ट है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। यस, आप लोग देखते हैं रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, बहुत सारे कंपनीज इस तरीके का ऑफर्स लाते हैं कि जो आपका ओल्ड कमोडिटी है, जो आपका ओल्ड प्रोडक्ट है, उसे आप ले आइए और इसके बदले में आप न्यू प्रोडक्ट ले जाइए। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप देखते होंगे मैक्सिमम कि हाँ, आप अपने ओल्ड मोटरसाइकिल, ओल्ड स्कूटी को ले आइए और न्यू स्कूटी ले जाइए। जो ओल्ड स्कूटी है उसका क्या है? उसका भी कुछ प्राइस फिक्स किया जाएगा और उस प्राइस को जो आपका न्यू कमोडिटी है, न्यू कमोडिटी के प्राइस में से डिडक्ट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका एक स्कूटी है, उसका आज का मार्केट वैल्यू है 25,000, आप गए कि स्कूटी लेने के लिए, उसका प्राइस है 90,000, है ना? तो जो भी सेलर है वो आपकी स्कूटी का प्राइस फिक्स किया, यस 25,000, अब वो 90,000 में से 25,000 माइनस करके आपको 65,000 में प्रोडक्ट दे दिया, है ना? सो रिसेल प्राइस मेंटेनेंस इसको भी ध्यान में रखता है जब प्राइस की बात होगी तब। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस। यस, हर एक प्रोडक्ट में, हर एक सर्विस में इनडायरेक्ट टैक्सेस इन्वॉल्व है। जैसे हमारे देश में क्या इन्वॉल्व है? जीएसटी। लेकिन जैसे जीएसटी भी है तो वो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रेट्स ऑफ जीएसटी है ना? ऐसे लग्जरीज आइटम्स के लिए जीएसटी 28% हो जाएगा, किसी के लिए 18% है, 12% है, 6% है, लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट है प्रोमोशन मिक्स, है ना? प्रोमोशन मिक्स वो सारे एक्टिविटीज हैं जिसके द्वारा प्रोडक्ट के बारे में, कमोडिटी के बारे में कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन दी जाती है। प्रोमोशन मिक्स कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन दी जाती है और इंफॉर्मेशन देने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्ट की सेल्स इंप्रूव हो। इसमें कि बहुत ही पॉपुलर है क्या है? एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ प्रमोशन। अब एडवर्टाइजिंग भी बहुत तरीके का होता है एडवर्टाइजिंग, जैसे कि आप लोग टेलीविजन देखते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी में एड्स आते रहते हैं, है ना? डिफरेंट डिफरेंट, आज से नहीं जमाने से एड्स आ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। ओके, फिर जैसे आप रोड में चलते हैं तो रोड में देखते हैं कहीं कुछ होर्डिंग लगा हुआ है ना? जैसे आप कभी किसी थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो मूवी देखते हैं तो जो मूवी फ्यूचर में आने वाली है उसका प्रोमो आपको दिखाया जाता है ना? आप कभी किस वेबसाइट पे जब आप सर्च करते हैं, लाइक गूगल पे आप लॉग इन करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल आपने गूगल किया मार्केटिंग मिक्स,
के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, है ना। तो वहां पे देखिएगा जैसे मार्केटिंग मिक्स में जाएगा तो वहां देखिएगा बायजूस है, अन अकेडमी है ना। यह सब का भी लिंक रहेगा वेब पेज पे। ओके, तो वो क्या करे, वहां से एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं, देन स्टूडेंट्स यहाँ आए, देन स्टूडेंट्स के थ्रू ही हम लोगों को यहाँ से एडवर्टाइजिंग करना है। आप यूट्यूब पे जब वीडियोस देखते हैं, देन एट दैट टाइम भी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट आता है ना। सो एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्या है कि कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाता है, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का जो ऑब्जेक्टिव है वह है कि सेल्स में इंप्रूवमेंट हो, मींस ज्यादा से ज्यादा कमोडिटीज का सेल हो। ओके, फिर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जैसे ये सीमेंट्स के मार्केटिंग में बहुत पॉपुलर है। ऐसे जो बड़े बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, उनको जो सीमेंट कंपनीज है कुछ कुछ फ्री सैंपल्स देती है ना, कि लीजिए आप काम कीजिए, इस तरीके का, है ना। फ्री सैंपल्स। अब जैसे कि कोई रिटेलर है, होलसेलर है, उसको भी कंपनीज जो है, फर्म्स है, वो फ्री सैंपल्स देती है यूज करने के लिए, सो डैट कि जब वो फ्री सैंपल यूज करेगा, मीन्स ऐसे प्रोडक्ट को यूज करेगा विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट, जब वो यूज करेगा देन उसे उस गुड्स की जानकारी होगी कि हाँ कैसा गुड्स है ना। देन वो अदर कस्टमर्स को बताएगा, अदर कंज्यूमर्स को बताएगा, और इससे सेल्स का इंप्रूवमेंट होगा। फिर क्या है, फ्री सर्विसेज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, मीन्स सर्विसेज फ्री की गई है पर्टिकुलर पीरियड के लिए। यह बहुत ही पॉपुलर है। जब रिलायंस जियो 2016 में आया था, एट दैट टाइम अराउंड 3 months to 6 month वो अपने मीन्स मोबाइल फोन होल्डर्स को फ्री सर्विसेज दिया था, है ना। ओके, कुछ कुछ लोग तो इसका फायदा 1 साल तक लिए थे, है ना। सो वो फ्री सर्विसेज दिया गया फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो जैसे ही लोगों ने रिलायंस जियो की सर्विसेज को यूज की, देन उन्हें तब समझ में आया कि हाँ ये सर्विस कैसा है ना। कैसा मीन्स इंटरनेट फैसिलिटी है, कैसा वॉइस कॉल कनेक्टिविटी फैसिलिटी है, कैसा वीडियो कॉल कनेक्टिविटी फैसिलिटी है, लाइक दैट। नेक्स्ट है इंसेंटिव्स टू रिटेलर, होलसेलर एंड सेल्स पर्सन, मीन्स रिटेलर एंड होलसेलर और सेल्स पर्सन को क्या इंसेंटिव्स दिया जाए। इस तरीके के, जैसे कि कोई फर्म रिटेलर से कहता है कि तुम 5,000 यूनिट सेल कर दो, हर एक यूनिट पे 50 रुपीज मैं तुम्हें अलग से दूंगा इंसेंटिव, है ना, इस तरीके का। ओके, तो रिटेलर क्या होगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने में ज्यादा ध्यान देगा जिसमें उसे इंसेंटिव मिल रहा है ना। ओके, नेक्स्ट जो है प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो भी प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट है, जनरेटेड सर्विस है, उसको अब कहां पहुंचाना है, अल्टीमेट कंज्यूमर तक। तो वह एक पर्टिकुलर चैनल से होकर गुजरेगा। वह चैनल ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करेगा, है ना। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके कि डायरेक्टली रिटेल आउटलेट्स अवेलेबल है, जैसे कि वुडलैंड। वुडलैंड कंपनी के द्वारा ही इस्टेब्लिश किए गए रिटेल आउटलेट्स अवेलेबल है, मीन्स इसमें कोई तरीके का कोई भी मिडिल पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। वो कंपनी है, वो डायरेक्टली अपने प्रोड्यूसर्स को सेल करती है। या ऑफलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग में मीन्स जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल कर रहा है, मीन्स अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से शहर्स में, अपना सिटीज में जहाँ पे मार्केटिंग प्लेस है वहां अपना वो रिटेल आउटलेट ओपन करके रखा हुआ है और डायरेक्टली सेल कर रहा है ना। इस तरीके का मैं आपको एक एग्जांपल दें, जैसे कि वुडलैंड्स के जो शोरूम्स हैं, वुडलैंड्स के जो रिटेल आउटलेट्स हैं, वह डायरेक्टली कंपनी के रिटेल आउटलेट है ना। हालांकि वुडलैंड के प्रोडक्ट जो है वो आपको ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, लेकिन जो ऑफलाइन कंज्यूमर्स एक्वायर करते हैं वह एक तरीके से डायरेक्ट सेलिंग है फ्रॉम द प्रोड्यूसर वुडलैंड। नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू रिटेलर, है ना, कि मतलब गुड्स का प्रोडक्शन करे और उसके बाद उसे दे दे रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर को बेचे, सिंपल है।
डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू रिटेलर एंड होलसेलर, एक और ऐड हो गया, होलसेलर भी ऐड हो गया। रिटेलर के साथ साथ होलसेलर, मतलब पहले गुड्स पहुंचे कहाँ, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर एंड देन होलसेलर से रिटेलर। फिर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू रिटेलर, होलसेलर एंड ब्रोकर, एक और पर्सन इन्वॉल्व हो गया, ब्रोकर, है ना। जो मैन्युफैक्चरर अपॉइंट किया, जो ब्रोकर है वो कहाँ जाकर कांटेक्ट करेगा, रिटेलर से, होलसेलर से, है ना। और वह जितने का ऑर्डर दिलवाएगा फर्म को, वह कमीशन उसके अकॉर्डिंगली लेगा, है ना, ब्रोकरेज लेगा उसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ई कॉमर्स वेबसाइट। यस, आज के डेट में बहुत ही पॉपुलर है ना, कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ओके, जैसे कि डेल कंपनी लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रही है और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंज्यूमर्स को, कैसे, ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, है ना, लाइक दैट। इस तरीके के बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, है ना। बहुत सारे मिंत्रा, जबोंग, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, है ना, इस तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू जो मैन्युफैक्चर है वह अपने गुड्स अलॉट कर दिया किसको, ई कॉमर्स वेबसाइट्स को, और ई कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू डायरेक्टली कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंच जा रहा है। नेक्स्ट है ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्सेस टू द सर्विसेज। यस, जो भी जैसे सर्विस प्रोवाइडर है वह भी मीन्स ऑफर्स देते हैं कि वह ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी लेना हो किसी को, तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए वह इंश्योरेंस कंपनी की ऑफिस में भी जा सकता है ना, जिस पर्सन को इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है, या फिर वह कंपनी की जो सर्विस प्रोवाइडर है, इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, उसके वेबसाइट से ऑनलाइन सर्विस भी ले सकता है, ऑनलाइन एक्सेस भी कर सकता है। ओके, आप जैसे ध्यान दीजिए बैंक्स में, है ना, बैंक्स में क्या है, आप बैंक के ब्रांच में भी जाकर के आप चेक डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉवल कर सकते हैं, और अदर सर्विसेज ले सकते हैं, है ना। लेकिन नेट बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप बैंक्स के सर्विसेज को ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। Thanks a lot to all those students who have listened to my lecture carefully. है ना, thank you so much students.